कौन है ये? किसकी आत्मा है जो इतना उपद्रव मचा रही है? प्रभु, ये धकौड़ी मल की आत्मा है। ना तो इसको पृथ्वीलोक पर चैन था, जीते जी इसने वहाँ पर भी उपद्रव मचा रखा था, और अब मरने के बाद यहाँ यमलोक में भी उपद्रव मचा रही है। आपके यमदूत पृथ्वी पर दाएं बाएं घूमते रहते थे, मुझे जबरदस्ती उठा लाए। अब आधा गांव मेरे ज्ञान से वंचित गया। चित्रगुप्त जी, इसकी मृत्यु अपने समय पर नहीं हुई है क्या? बिल्कुल ठीक समय पर हुई थी प्रभु, लेकिन इसके दिमाग में कीड़ा है। इसको अपने अलावा दूसरे में दिमाग नजर ही नहीं आता। अच्छा, इसलिए ये यहाँ भी उपदेश दे रहा है। आपकी बुद्धि खराब है क्या? बस बहुत हो चुका। अपने आप को सबसे होशियार समझता है। असभ्य भाषण वाले काले मानव, हम तुझे भस्म कर देंगे। क्षमा करें प्रभु, मैं इसको भी पृथ्वीलोक ही समझ रहा था, क्योंकि वहाँ पर मैं अपने से छोटे व्यक्ति को दबा लिया करता था। मुझे नहीं पता था कि यहाँ पर आपका राज है। लेकिन इसका दंड तुम्हें अवश्य मिलेगा। यमदूतों, इसने पृथ्वी पर बहुत दायां बायां किया है, इसलिए इसके दोनों दाएं और बाएं तोड़ दो। मतलब दाएं और बाएं वाली टांगे तोड़ दो। बस करो। ले जाओ इस धकौड़ी मल की आत्मा को और गर्म तेल में फ्राई कर दो। गुप्त जी, बताइए अब किसके प्राण हरने हैं? प्रभु, अब हमें अपनी पत्नी से पीड़ित आपके भक्त के प्राण बचाने हैं। अच्छा, हम प्राण बचाने के लिए नहीं, प्राण हरने की बात कर रहे हैं। बात को पूरा सुनिए प्रभु, आप भी इस धकौड़ी मल की तरह ही कर रहे हैं। विस्तार से बताइए, क्या सीन है ये? ये आपके भक्त अपनी पत्नी से पीड़ित है। इसकी पत्नी इस पर अत्याचार करती है। तो इसको कैसे बचाएं हम? इसकी पत्नी की मृत्यु है कल, वो मरेगी तभी आपके भक्त के प्राण बचेंगे, वरना एक दिन कभी विलंब हुआ तो ये बेचारा आपका भक्त अकाल मृत्यु मारा जाएगा। हमारा भक्त इसके इतने अत्याचार सह क्यों रहा है? प्रभु, ये आपका भक्त बहरा है और अपने बहरेपन के कारण ये इतने अत्याचार सह रहा है। वो कैसे गुप्त जी? आप स्वयं ही देख लीजिए एक झलक। बहनों भाइयों, महीने से दिल्ली में एक तरह से वाह, क्या सॉन्ग है। मजा आ गया इस गाने को सुनकर, दिल को छू गया ये गाना। क्या हो रहा है यहाँ पर? खाना नहीं खाना क्या? अरे कल ही तो नहाया था। मैं इस आदमी का गाना सुन रहा था, बहुत बड़ा सिंगर है। ये देख कितनी पब्लिक बैठी है इसके सामने। मैं नहाने की नहीं, खाने की बात कर रही हूँ। अरे ये जो आदमी है टीवी की स्क्रीन पर, गले में मफरल है, चश्मा है, सर पर टोपी लगी हुई है, क्या सुर लगाए हैं इसने। वाह, सामने बैठकर कितनी पब्लिक इसका गाना सुन रही है। अरे बहरे भंडारी, वो कोई सिंगर नहीं है, केजरीवाल मंच पर भाषण दे रहा है। केजरीवाल है वो, केजरीवाल। क्या कहा? बवाल? बवाल मच गया इस गाने से? बवाल तो मचना ही था, ये सिंगर ही इतना कैड़ा है। मैं तो तुझसे शादी ही नहीं करती अगर मुझे पता होता कि तेरे कानों की मशीन खराब है। क्या कहा? शराब? किसने पी है शराब? बहरे शराब नहीं, खराब बोला है, खराब। अच्छा, शराब लेकर आई है? तू कब से पीने लगी शराब? मुझे दे, मैं पी लूंगा। तलब लग रही है बहुत जोर से। हे भगवान, क्या करूं मैं इस बहरे का? हाँ, ये बात मानी। तू एक पैक ले लेना, बाकी मुझे दे देना। आई 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 रे, चटका दिया मेरा सर। हे यमराज, कभी तो आओ इसको लेने, दर्शन दो हमें भी। देखा प्रभु आपने? हाँ गुप्त जी, सब देख लिया। बहुत ही दुख झेल रहा है ये हमारा छोटा सा भक्त। हम इससे ज्यादा अपने भक्त की दुर्गति नहीं देख सकते। प्रभु, आपके भक्त की जान को इस औरत से खतरा है, क्योंकि इसका एक आशिक है और ये दोनों उसको मारने की प्लानिंग कर रहे हैं। ये कैसे संभव है गुप्त जी? प्रभु, आप नहीं जानते क्या कि आजकल पृथ्वीलोक पर क्या चल रहा है? औरतें अपनी प्रेमी की मदद से अपनी पतियों को मौत के घाट उतार रही हैं। याद करिए, वो नीला ड्रम, राजा, सांप से कटवाना। पृथ्वीलोक पर पाप बहुत बढ़ गया है। ऐसा है तो हम चाहते हैं कि हमारा भक्त इनके नाजायज प्रेम की बलि न चढ़े। तो चलिए प्रभु, इस औरत की मृत्यु का योग तो कल है, लेकिन हम आज ही पहुंचकर आपके भक्त को इसके अत्याचारों से बचाते हैं। जैसा आप उचित समझे गुप्त जी। अब क्या सोचा तूने अपने आदमी का? वो हमारी जिंदगी से जाएगा या हम दोनों को कहीं दूर अपनी नई दुनिया बसानी पड़ेगी? मैं तो खुद दुखी हूँ उस बहरे से। मैंने कल उससे अंडा और एक बियर मंगवाई थी, तो वो मेरे लिए अंडरवियर ले आया। वो हमारी जिंदगी से चला क्यों नहीं जाता? वो ऐसे नहीं जाएगा, उसको तो भेजना पड़ेगा। लेकिन भेजेंगे कैसे उसको? वो दूध पीता बालक नहीं है। मैं उसको किसी बहाने से यहाँ बुलाकर लाऊंगी, तुम उसको गोली मार देना। ये सब मेरे से ना होगा, मेरा दिल बहुत कमजोर है, टाइम पर खटका भी नहीं दब पाएगा मेरे से।
अरे तो काया नपुंसक, मैं मार दूंगी, मेरे साथ तो रहेगा ना? हाँ हाँ, तेरा साथ तो जरूर दूंगा, आखिर तेरा सदियों पुराना आशिक जो हूँ। प्रभु, इन्होंने तो उसको मारने के लिए षड्यंत्र भी रच लिया। इनका ये षड्यंत्र विफल हो जाएगा, क्योंकि कल यहाँ इसका पति नहीं बल्कि इसके पति के रूप में हम आएंगे। वो कैसे प्रभु? ये वस्त्र तो अति सुंदर लग रहे हैं प्रभु। आइए सर आइए, अंदर पधारिए। कैसे आना हुआ? कोई अनजान आदमी से बात भी ठीक से नहीं करता, पर तुम हमें सीधा अंदर आने का आमंत्रण दे रहे हो। क्या कहा? ससुराल से आए हो? अभी नाश्ता लगवाता हूँ। चित्रगुप्त जी, हैरान मत होइए प्रभु जी, ये आपका भक्त बहरा है और दिल का साफ है। यहाँ बैठो आप आराम से, मैं लेकर आता हूँ चाय नाश्ता। हे बहरे भक्त, हम तुम्हारे प्रेम भाव और अतिथि सत्कार से अति प्रसन्न हैं। कोई वरदान मांगना चाहोगे वत्स? क्या कन्यादान? जब मैं शादी में आऊंगा तो पूरे 2100 रुपए से कन्यादान करूंगा। अगर ये बहरा ना होता तो आज बहुत बड़ा आदमी बन सकता था। धन दौलत गाड़ी बंगला कुछ भी मांग लेता। हाँ हाँ, सोने की व्यवस्था करता हूँ, रात को यहीं रुक जाओ। आज गुंजिया बनाऊंगा आज तो। अब बुलाकर भर दे असला अपने आदमी के अंदर। सोच क्या रही है? फोन करूंगी तो उस बहरे को सुनाई नहीं देगा। मैं उसके फोन पर मैसेज करती हूँ, मैसेज पढ़ के तुरंत रिप्लाई करेगा। प्रभु, इसकी बीबी का संदेश आया है, इसने उसको मिलने के लिए बुलाया है। अगर इसने मैसेज पढ़ लिया तो ये जरूर उससे मिलने जाएगा। गुप्त जी, इस मैसेज को इस यंत्र से गायब कर दीजिए, इसके रूप में हम वहाँ जाएंगे। ये लो खींचो, ढमोला भर के बनाइए। बाथरूम में गए हैं? हाँ हाँ, ये काम भी जरूरी है चाय पीने से पहले। हे देवी, क्यों बुलाया है मुझे यहाँ संदेश भेजकर? देवी बोल रहा है आज तो ये, और रोज मेरे हाथों से पिटता है। अरे डर गया होगा बेचारा। हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं। अब तो इसको आवाज भी साफ आने लगी है। चलो कोई बात नहीं, अब कान आए हैं तो इसकी जान चली जाएगी। अब इसको मारने में समय नष्ट नहीं करना चाहिए। मैं इसे कहीं भी भागने नहीं दूंगा, तू चला गोली। मुझे मार क्यों रहे हो? मैं तुम्हारा पति हूँ। आज मैं पति को परमेश्वर के पास पहुंचा दूंगी। मार दिया रे। अरे मुझे मारना था या इसको मारना था? अरे इसको मार। गोली तो मैंने इसकी ही टांग पर मारी थी। शायद गोली इसकी टांग के पार हो गई और आकर मेरी टांग में लग गई। लेकिन इसकी टांग में तो कोई घाव ही नहीं है। अरे तो इसके सीने पे गोली मारना। आई रे। अरे ये क्या कर रही है तू? ये क्या हो रहा है? गोली इसके सीने से होकर निकली है, इसके सीने में जख्म तक नहीं हुआ। ये आदमी रबड़ का बना हुआ है क्या? आसान नहीं होता मोहब्बत निभाना। भेजे मैं ट्राई करती हूँ इस बार। Game over. नहीं, ये कैसे हो रहा है? गोली इसके आर पार निकल रही है। बेचारा मेरा आशिक मर गया। काफी टाइम हो गया, वो आए नहीं अभी तक बाथरूम से निकलकर। सर, बहुत टाइम ले लिया आपने। तुम यहाँ हो? तो वहाँ कौन आया था मेरे से मिलने? ये दोनों मेरी ससुराल से आए हैं, तू तो जानती ही होगी इनको। इनको तो मैं वहाँ छोड़कर आई थी, ये यहाँ कब आए? ये तो काफी समय से यही है, बल्कि यहाँ से कहीं गए ही नहीं। तो फिर वो कौन था जिसके गोलियां आर पार हो रही थी? गालियाँ दे रही थी? अरे किसको दे दी गाली? मैं तुम्हें जान से ही मार दूंगी। तुम्हारी वजह से मेरा सदियों पुराना आशिक मर गया। क्या बोला? सर्दी लग गई तुझे? मैं तेरी मौत हूँ, तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। नहीं, काल तो हम यहाँ खड़े हैं तेरे, तुम इसको कुछ भी नहीं कर सकती नारी। अच्छा, तो तुम दोनों काल हो मेरे और मैं इसको कुछ नहीं कर सकती। यही सत्य है देवी। ये सब क्या हो रहा है? ये चमत्कारी लोग कौन है? समझ में नहीं आ रहा, गोली से मरूं या सदमे से? कैसे भी मरो, मृत्यु तो तुम्हारी इसी समय पर निश्चित है। Game over. ये क्या मामला है भाई? ये नजारा कैसे बदल गया अचानक?